हम इंसान एक्चुअली आए कहां से, हमारे पहले पूर्वज कौन थे, कभी सोचा है हम इंसान इतने अलग कैसे बने? मतलब मिलियन बिलियन स्पीशीज थी इस प्लेनेट पे, पर हम इंसान ही सरवाइव क्यों कर पाए? और हिस्ट्री में ऐसी कौन सी इवेंट हुई जिससे इंसानों का जन्म हुआ? और ये इंटेलिजेंस, ये दिमाग चलाने वाली चीज, इसका जन्म कैसे हुआ? किसने उन नंगे जंगल में घूमते इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, बात करना सिखाया? और ये भी सोच, कैसे अंतरिक्ष ने धरती पे लाइफ का बीज बोया? लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती पे सिर्फ एक टाइप की लाइफ होती थी, सिंगल सेल वाली, बस एक छोटी सी जीवन की फॉर्म थी। फिर अरबों सालों तक बदलाव आते रहे, ठोकरें लगती रहीं और धीरे धीरे आज हमारे पास करोड़ों स्पीसीज हैं। अब हम इंसान थोड़े अलग हैं। हम में एक चीज यूनिक है, हमारी लैंग्वेज और कल्चर। यही हमें बाकी सब स्पीशीज से अलग बनाती है। 3.5 अरब साल पहले धरती पर लाइफ एकदम से मिस्टीरियसली पैदा हुई थी। उससे पहले तो धरती बिल्कुल खाली थी, लाइफ का कोई नाम निशान नहीं। पूरे 1 अरब साल तक धरती पे कुछ भी जिंदा नहीं था, यानी धरती अनकॉन्शियस थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ग्रेटेस्ट शो स्टार्ट हुआ और उसका नाम था इवोल्यूशन। जब से लाइफ बनी है ना, तब से प्राकृतिक आपदाएं हमेशा लाइफ की दुश्मन रही हैं। 5 बार तो ऐसा हुआ कि प्रलय ने लाइफ को पूरी तरह मिटा देने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हर बार वापस उठ खड़ी हुई, सरवाइव करती गई, इवॉल्व करती गई। और अरबों सालों में लाइफ समंदर से जमीन तक आई और जमीन से आसमान में उड़ने लगी। तब तक इंसान का तो कोई नाम निशान भी नहीं था। फिर आया डायनासोर्स का टाइम, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, लेकिन वो भी 65 मिलियन साल पहले खत्म हो गए। उनके जाने के बाद स्टेज रेडी हो गया मैमल्स के लिए, और वही मैमल्स हमारे पूर्वज थे। साइज में चूहे के जितने छोटे थे, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के थ्रू धीरे धीरे नए नए स्पीसीज डेवलप होने लगे। जब डायनासोर्स खत्म हो गए ना, तब धरती एकदम से मैमल्स के लिए ओपन फील्ड बन गई। जो छोटे छोटे मैमल्स पहले डायनासोर्स के डर से बिलों में छिपके रहते थे, अब वो बिना किसी खौफ के घूम सकते थे। अब दिन के उजाले में भी निकलते थे, नए एनवायरनमेंट में रहते थे, एक्सप्लोर करते थे। अब मैमल्स ने अपनी इस नई आजादी का फुल फायदा उठाया। किसी ने जंगल में रहना सीखा, किसी ने माउंटेन्स पे, कोई पानी के पास अडेप्ट हो गया। और इसी नेचुरल सिलेक्शन के चक्कर में मैमल्स भी धीरे धीरे अलग अलग क्रीचर्स में इवॉल्व होने लगे। लेकिन सब डायनासोर्स एक साथ नहीं मरे थे। कुछ फ्लाइंग डायनासोर्स, हाँ, जो उड़ने वाले थे, वो अभी भी जिंदा बचे हुए थे। पर एनवायरनमेंट बदलता गया, मौसम ठंडा होता गया और धीरे धीरे वही फ्लाइंग डायनासोर्स बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। अब इन मैमल्स को अजीबोगरीब तरह के जीवों में बदलने में करोड़ों साल लग गए। और फिर इवोल्यूशन ने नेक्स्ट स्टेप लिया। मैमल्स इवॉल्व होते होते प्राइमेट्स में बदल गए, और इन्हीं प्राइमेट्स से आगे चलकर इंसान पैदा होने वाले थे। नॉर्मली हम नेचर से डरते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो, सबसे। लेकिन लगभग 70 लाख साल पहले एक ऐसी नेचुरल इवेंट हुई जिसके लिए हमें नेचर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आई आइस एज ने सब कुछ बदल दिया। आइस एज के टाइम जब ठंड बढ़ने लगी तो उन प्राइमेट्स को अपने पैरों पर खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा, और वही था पहला कदम इंसान बनने की तरफ। उसी वक्त अफ्रीका में बड़े बड़े पहाड़ बनने लगे। उन पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के ह्यूमिड जंगल्स धीरे धीरे सूखने लगे और क्लाइमेट भी ठंडा होने लगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पेड़ कम होने लगे, और जहां पहले हर जगह जंगल था, वहां अब घास फैलने लगी। नेचर के इस खेल ने उन प्रिमेट्स को मजबूर कर दिया कि वो 2 पैरों पर चलना सीखें, ताकि वो दूर तक देख सकें और खाना ढूंढ सकें। और इसी चेंज के चक्कर में एक नई स्पीसीज बनी, होमिनिड। यही वो मोमेंट था जब नेचर ने इंसानियत का बीज बोया। लेकिन उस बीज को इंसान बनने में अभी भी 70 लाख साल लगने वाले थे। जब होमिनिड अलग हुआ ना, तो सबसे पहली इवॉल्व होने वाली स्पीसीज का नाम था साहेलंथ्रोपस। इनको देखकर लगता था जैसे कोई मॉडर्न बंदर ही हो, पर एनवायरनमेंट बदल रहा था और उसके साथ इनका फॉर्म भी धीरे धीरे बदलने लगा। अगले कई मिलियन सालों तक ये साहेलंथ्रोपस अलग अलग ब्रांचेस में इवॉल्व होते गए, जैसे आर्डिपिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, पैरेंथ्रोपस और फाइनली आए होमो, जो लगभग 24 लाख साल पहले एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इस इवोल्यूशन के दौरान लाइफ के पेड़ की बाकी सारी ब्रांचेस टूट गईं, यानी वो सब एक्सटिंक्ट हो गईं। सिर्फ एक ब्रांच बची, होमो, जिससे हम आगे इवॉल्व होने वाले थे। लगभग 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस ने सबसे पहली बार पत्थर को काटकर उसे टूल बनाना सीखा। यानी यही वो स्पीसीज थी जिन्होंने पहली बार हथियार बनाए, और जब उन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया तो मीट उनके फूड में आने लगा।
मांसाहार से इन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे और इसी वजह से उनका दिमाग और इंटेलिजेंट होने लगा। दिमाग का साइज बढ़ने लगा और वही बन गया इवोल्यूशन का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। फिर तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो जीनस का जन्म हुआ। इस जीनस की पहली स्पीसीज थी होमो हैबिलिस, जिसका मतलब ही होता है हैंडीमैन, क्योंकि ये लोग टूल्स को और मॉडिफाई करते थे और काफी स्किल्ड हो गए थे। इसी बीच एक और स्पीशीज आई, होमो इरेक्टस, जो लगभग 18 लाख साल पहले जिंदा थी। यही वो पहली स्पीशीज थी जो सीधे 2 पैरों पर खड़ी हो सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने नेचर के रूल्स को बदल दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ही आग को कंट्रोल करना सीखा। यानी कह सकते हैं कि फायर का इन्वेंशन लगभग 18 लाख साल पहले हुआ। अब ये फायर मिली कैसे? साइंटिस्ट्स के हिसाब से शायद जब बिजली कड़क कर किसी जंगल में आग लगी हो या फिर 2 पत्थर फ्लिंटस्टोन्स नेचुरल तौर पर टकराए हों, तब इनसे चिंगारी निकलती देखी गई हो और इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी जागी, ये क्या चीज है। और जब दिमाग ऑलरेडी ग्रो कर रहा था तो क्यूरियोसिटी भी उसके साथ बढ़ रही थी। अब उन्हें समझ आया कि फायर से जानवर डरते हैं और इससे खाना भी पकाया जा सकता है। तो होमो इरेक्टस ने फायर का पूरा एडवांटेज उठाया। उन्होंने मीट को पकाना स्टार्ट किया, जिससे डाइजेशन आसान हुआ और रिजल्ट ये निकला कि दिमाग और तेज होने लगा। फिर यही हैबिट बाकी होमो स्पीशीज ने भी कॉपी कर ली और धीरे धीरे सबका ब्रेन और डेवलप होता गया। इस तरह इवोल्यूशन के इस लंबे सफर में लगभग 3 लाख साल पहले 2 सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज पैदा हुई, होमो नेंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लगभग 1 लाख साल पहले ये होमो सेपियंस जो अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, माइग्रेशन। यानी ये लोग अफ्रीका छोड़कर दुनिया के अलग अलग रीजन्स में बसने लगे। नए इलाकों में नए चैलेंजेस आए, अलग क्लाइमेट, नए शिकारी एनिमल्स। सर्वाइवल के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और नए और एडवांस्ड हथियार बनाए। अब जब ये टूल्स आए तो शिकार आसान हो गया। वो दूर तक शिकार ले जा सकते थे और टीम वर्क करना भी सीख गए। टीम वर्क के लिए उन्हें एक और पावरफुल इन्वेंशन की जरूरत थी, लैंग्वेज। पहले तो ये लोग सिर्फ इशारों और आवाजों से कम्युनिकेट करते थे, यही उनकी प्रोटो लैंग्वेज थी। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होता गया और रियल लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी। लैंग्वेज के आने से उनका इंटरैक्शन, प्लानिंग और इमेजिनेशन सब बढ़ने लगा। अब दिमाग का ज्यादा हिस्सा लैंग्वेज और थिंकिंग में यूज होने लगा और एवोल्यूशन ने उनके ब्रेन के कॉग्निटिव पार्ट को और ग्रो कर दिया। ये भी हो सकता है कि गॉसिपिंग का इन्वेंशन भी उसी टाइम हुआ हो और वो भी फीमेल्स ने ही स्टार्ट किया हो। अब तक इंसान बिल्कुल नेकेड घूमते थे, पर एक और बड़ा चेंज आने वाला था, कपड़े पहनना। साइंटिस्ट्स के हिसाब से पुराने ह्यूमंस के बॉडी पर पहले काफी बाल होते थे, जो धीरे धीरे कम होने लगे। फिर क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन की वजह से जब कुछ लोग ठंडे इलाकों में गए तो उन्हें ठंड से बचने के लिए कपड़े बनाने पड़े। साइंटिस्ट्स के हिसाब से लगभग 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कपड़ों का इन्वेंशन किया था। उस टाइम तक हम बिल्कुल नेचर के भरोसे रहते थे, ठंड, बर्फ, तूफान सब कुछ झेलते हुए। अब उस वक्त सिर्फ 2 ही स्पीसीज बची थीं, होमो नेंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस। दोनों आइस एज के जमाने वाले युग से गुजर रहे थे और फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते लगभग 30,000 साल पहले इन दोनों में से सिर्फ एक स्पीसीज बची और वो थे हम, होमो सेपियंस। अब साइंटिस्ट अभी तक सुर नहीं है कि नेंडरथल्स का एंड कैसे हुआ। हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर सेपियंस के कंपटीशन में वो सरवाइव नहीं कर पाए। पर एक बात पक्की है, आइस एज का टाइम चल रहा था। हम मॉडर्न ह्यूमंस ने किसी तरह वो ठंड सरवाइव कर ली। अब प्रॉब्लम आई, खाना मिलना मुश्किल होने लगा। इधर उधर घूमकर शिकार मिलता नहीं था, तो इंसानों ने दिमाग लगाया और कृषि स्टार्ट कर दी, यानी खेती का जन्म हुआ। जब खेती आई तो फूड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इंसानों के पास पहली बार फ्री टाइम आने लगा। और जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इंसानों के इस शैतानी दिमाग ने नए इन्वेंशंस करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने खाना स्टोर करने के लिए गड्ढे, स्टोरेज पिट्स बनाए और फिर स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हुआ। अब रात में फ्री टाइम मिलता था तो लोग आसमान में तारे देखते रहते थे, शायद अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से झगड़ा करने के बाद। और इसी तरह से आज से 5,000 साल पहले एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। फिर लिखना, पेंटिंग, फेस्टिवल्स और फन लविंग लाइफस्टाइल शुरू हुआ। और धीरे धीरे सिर्फ 5,000 साल में हम ह्यूमंस इतने मॉडर्न बन गए कि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। एआई, रॉकेट्स, स्मार्टफोन, सब कुछ। लेकिन भाई एक बात, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। जैसे हमारे नेल्स बढ़ते हैं लेकिन तुरंत दिखते नहीं, वैसे ही एवोल्यूशन भी स्लो मोशन में चलता रहता है। आज भी हम ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे हैं। आने वाले मिलियन सालों में कौन जाने हम किस नए फॉर्म में बदल जाए। जैसे पुराने समय में इंसानों की अलग अलग अजीब स्पीशीज होती थीं, वैसे ही फ्यूचर में भी नए और इंटरेस्टिंग ह्यूमंस आ सकते हैं।
शायद और इंटेलिजेंट, या शायद हाफ ह्यूमन हाफ टेक्नो बीइंग्स। हम अब तक लाइफ के लंबे इतिहास को समझ चुके हैं, कैसे छोटी सी सेल से पूरा इंसान बना। लेकिन एक सवाल अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्री है, लाइफ की शुरुआत हुई कैसे? किसने धरती के गर्भ में लाइफ का बीज बोया? साइंटिस्ट्स के हिसाब से लगभग 4 अरब साल पहले, जब हजारों एस्ट्रॉइड्स धरती से टकरा रहे थे, उन्हीं के साथ अमीनो एसिड्स यानी लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में धरती पर आए। अगर ये थ्योरी सच है तो एक और सवाल उठता है, अगर लाइफ यहाँ आ सकती है तो किसी और प्लेनेट पर क्यों नहीं? क्या मार्स, वेनस या किसी और गैलेक्सी में भी ऐसे ही अमीनो एसिड से लाइफ जन्म ले रही होगी? या फिर सिर्फ धरती ही वो लकी प्लेनेट है जहाँ लाइफ को जीने का मौका मिला? तुम क्या सोचते हो? क्या हम यूनिवर्स में अकेला लाइफ फॉर्म है या कहीं और भी कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय।